जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में जैसे ही हमने परचेज के बारे में पढ़ा था, वैसे हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, सेल्स के बारे में। और साइड में मैं रामबाण जैसे मैं कल लिखा था वैसे आज भी लिख दे रहा हूँ कि जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है वैसे सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। अगर सामान बेचेंगे, किस टाइप बेचेंगे, दो टाइप का बेचेंगे, या तो नगद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे। जो वहां क्रेडिट होता था परचेज के मामले में, जो क्रेडिट होता था उस सेल्स के मामले में क्या होगा, डेबिट होगा। कौन डेबिट होगा, या तो कैश डेबिट होगा, या फिर कैश डेबिट होगा, या फिर पार्टी का नाम याद आ रहा है ना, पार्टी का नाम, ये डेबिट होगा। ये रामबाण है, इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कल जो लिखवाए थे वो क्या था कि हमेशा परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश, या तो कैश, या फिर पार्टी का नाम। बस ये रूल था ना। ये दो रामबाण पे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। सेम वही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए सारा क्वेश्चन उसी पे हो जाएगा। ऑन क्या है, क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग भी साथ साथ। ये चार क्वेश्चन सामने देखिए आप लोग, थोड़ा सा रुक जाइए, पेन डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। और सोल्ड का नहीं, तो सोल्ड का खाता नहीं बनता है, सेल्स का खाता बनता है। यानी पहला अकाउंट क्या मिल गया, टू सेल्स अकाउंट। क्या मिल गया, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट नीचे लिखते हैं इसीलिए नीचे वाला मिल गया। अब बताइए ये सेल्स कैसा हुआ, नगद हुआ है कि उधार हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है भैया, क्या डेबिट होगा, कैश। क्या हो जाएगा, अकाउंट, अकाउंट डॉट 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 डेबिट। कितना अमाउंट से, 3,000 ऊपर भी और 3,000 नीचे भी। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी सोल्ड गुड्स है, तो पहला खाता कौन सा बनेगा, टू सेल्स का। क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाला नीचे होता है इसलिए नीचे लिख दिया। डेबिट होगा कौन, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है नहीं, क्या दिया हुआ है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। और किसी भी व्यक्ति का नाम कब लिखते हैं हम, जब उधार वाली बात आती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आरके ट्रेडर डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरके ट्रेडर डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अमाउंट यहाँ भी और यहाँ भी। अगला गुड, सोल्ड गुड्स, क्या बेचा गया, सामान। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या बचेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, यहाँ सेल्स कैसा हुआ है, नगद हुआ है कि उधार हुआ है, कहीं भी कैश है नहीं है, तो उधार होगा। उधार है तो पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, आरके ट्रेडर। और यही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अमाउंट नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। अगला सोल्ड गुड्स हुआ है, पहला खाता क्या बनेगा, टू सेल्स का बनेगा। क्या बनेगा, हर्षित मिल के जाइएगा, बस 5 मिनट 10 मिनट, हाँ 5-10 मिनट बस। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब कैश दिया नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, कैश ही लिखेंगे। कल बताया था ना, जब दोनों ना हो तो कैश ही लिखते हैं। ये बताइए आसान है कि नहीं आसान है, आसान है ना। और ये बताइए सब इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे सारा क्वेश्चन अप्लाई हो जा रहा है इस वाले पे। ये दिमाग में सेट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपको मिस हो जाए। छाप लीजिए जल्दी से। और हम अगर यही कैश के जगह मान लीजिए चेक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, तो कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत आसान होते हैं ट्रांजेक्शन करने, बस पढ़ना है, एनालिसिस करना है। चलो ये मिटा देना। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। अब रिसिप्ट की बात होगी, पैसा मिलेगा। तो मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसा, फर्नीचर होगा तो बेच रहे हो, क्या जा रहा है, फर्नीचर जाएगा। फर्नीचर जाएगा ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। संपत्ति आएगी, डेबिट जाएगी, क्रेडिट। रूल पता है ना, संपत्ति आती है तो क्या होता है, डेबिट जाती है बस। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, सेल्स ही बनेगा ज्यादातर, क्योंकि ये लिखता ही नहीं है वैसा क्वेश्चन जैसा तुम कर रहे हो। ठीक है, हाँ। क्योंकि क्वेश्चन देख के पता भी चलना चाहिए ना क्या हो रहा है, हाँ?
चलो ठीक है, अब देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पेमेंट अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, पेमेंट रिसीव हुआ है किसके द्वारा? तो फ्रॉम का मतलब देने वाला कि पाने वाला होता है? फ्रॉम का मतलब देने वाला है, टू मतलब पाने वाला। देने वाला कौन है? आके, और देने वाला महान है, अमीर होता है ना, तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस मतलब क्रेडिट, याद आ रहा है ना, यानी टू आरके ट्रेडर। और आरके ट्रेडर हमें क्या देगा, क्या आएगा हमारे पास? कैश। तो कैश रियल अकाउंट है, कैश आता है तो क्या होता है? डेबिट। इसमें कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब भी यही है कि पैसे आ रहा है। देखो रिसीव हो रहा है ना, पेमेंट रिसीव हो रहा है ना, आर्किटेक्ट दे रहा है। और आर्किटेक्ट हमें क्या देगा? अगर पेमेंट दे रहा है तो हमें क्या देगा वो? जमीन द्वार नहीं, क्या देगा? कैश देगा। क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, और वही डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे भी यही हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्ट दे रहा है तो टू आर्किटेक्ट ही होगा। लेकिन यहाँ पे अब कैश की बात नहीं आ रही, अब क्या आ गई? चेक। चेक मतलब बैंक हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? छाप लीजिए भी 3 क्वेश्चन।